बस यार भैया राजकुमार आज तो का बहुत गर्मत है का? आज ही नहीं बरस में फूकत फूकत हैरान। आज से तो का फूके की ना पड़े, फोड़ फाड़ के चूल्हा फेंक दे। आज से ना फूके की पड़े। आज हम जाते हैं ससुरारी तोरे भौजी के लिया क्या हो। तोहार जौन गैसवा नहीं करा रहन का भवा गैसवा जो ना निकल रहा लेकिन ओकर सब्सिडी बराबर ना ही आवा। हाँ हाँ जा याद भाई अब हमार बनावा खियावा नहीं कई इजाजत होगा। एक बाल ना है भाई तो कांपे लग तनिक देर में। अरे तू तनिक खाबो करत है आधी रोटी हमार का करे 1.5 कुंटल हो तोहार पेट भरे। तोरे भाभी के लिए का तू अपन बनाए खाए ले है आज, खिचड़ी बनाए ले है आज। जाता भौजी के लेके तो हो गया, लेकिन एक बात है भाई साहब, हम खाए तो नहीं वैसे हमार पेटो खराब है। चलो तोहार चले तो खिचड़ी खवाए दे। अरे यार ससुराल में भी जाऊंगा, हो यार ससुराल में भी जाऊंगा, अपनी दुल्हन अपनी दुल्हन रागिनी आप भाग चल है करो, आज यही सवेर होता है। चल चल देख ऐसे निकल जाओ, ओरे ओरे नहीं कोनो आ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए। अरे चला जाए ही में तेरी ये हाथी के बच्चे हमारा रास्ता छोड़ दे, नहीं तेरी मौत मेरे मुट्ठी में है। जवान तू गोल ये सुछड़त या हैप्पी कटबार कटाई के ये पागल हर एतवार जाती हूँ सैलून पे टिकट कटाने। तो है पता नहीं मेरा रास्ता छोड़ दे, मैं प्रयागराज स्नान करने जा रहा हूं। पहली बात तो ये है घर पे न मेरे दोनों साले हैं न मेरी बीवी है, और तुम माँ बेटी अटैची बैग भर के कहाँ भाग रहे हो? कराओ इसको पहले तुम। तेरे साले तेरे बीवी है नहीं, मुझसे मतलब क्या है? मैं जा रही हूँ प्रयागराज स्नान करने, और मेरे रास्ते में अगर जरा भी टांग आया तो तेरी मौत मेरी बुट्टी में। देखो मैं प्रयागराज तुम्हें जाने दूंगा, पहले अटैची चेक करूंगा तब। तुम कौन होते मेरी अटैची चेक करने वाले? हरामखोर मेरा पति है कि मेरा घर का है, मेरा बेटा है? कौन? अपने बेटी से पूछो कि मैं कौन हूँ इस घर का। ये कौन है रे? अरे नंदो ताई के पागल कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। तुम दोनों माँ बेटी किसी में भलाई है भक्ति की अटैची बैग यहीं पे रख दो और तुम लोग नफू चक्कर हो जाओ। कोई बात नहीं, हमारी बात सुनो।
अगर तुम्हें तकलीफ है बेटा तो 2-4 हजार ले लो, रास्ता जाओ, खर्चा पानी ले लो, जाओ। पंचो 2-4 हजार में आज के जमाने में कुछ होता है? पूरी अटैची बैग एक रख दे तब हम मानव। पूरा तो नहीं मिलेगा बेटा, नहीं जो मिलेगा तो 2-4 समझ हजार। लेना तुम्हारे साथ क्या व्यवहार हो सकता है। मेरे साथ मुझे धमकी देता है? हाँ, तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं मेरा नाम माई बिटिया घलुटनी है, तेरा संसार लूट लूंगी। माई बिटिया घर लुटनी यही इनका देख ले गाँव वाले। दोनों जोकर सोते हैं, क्या करोगे? थक गए बेचारे, अभी पाँव दबाओगी। बताओ काम की 60-70 रात जगा दी हो, उनको क्या करेंगे वो? हमारी बात सुनो बेटा, अब तुम्हें नहीं पता है अब तुम्हारे साथ क्या व्यवहार होगा। रागनी पकड़ हरामखोर को। तुम लोग यहीं पे रख के रफू चक्कर हो जाओ, नहीं तो तुम लोग के साथ क्या रखती अंजाम है? बहुत बुरा होगा। पकड़ का हरामखोर को, पकड़ पकड़, मैं हल्ला मचाऊंगी। पकड़ बच्चे बच्चे। जाना नहीं, पति को पटक लूटे मजा, ऐसे रिश्तेदारों की अब जरूरत रही, आज इसकी भी तुमको मिलेगी अब सजा। वाह, अबे भाई साहब कि जो होता है हमारे पता नहीं, एक पटक देता तुम्हें है। अपने जीजा पे भरोसा नहीं है? हाँ, हाँ? सब छीन रहा है, कब भरोसा लायक नहीं। तुम्हें तो अपने जीजा पे भरोसा नहीं है? क्या रिश्तेदार में- मैं तुम्हारा घर लूट के जाऊंगा। अरे बस खबरदार, इसके आगे जुबान न चला, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। बाप का है तेरे, चला है भर चुका, अपनी कन्नी का सारे सजा पाएगा। गलत करने वाले साले रह रहे बोलते रहते हैं, ये साला गलत किया, इसका दिमाग ही नहीं काम करता है। ये तुम नहीं बोल रहे हो रमन, हाँ, ये दोनों माँ बेटी तुमको दारू पिला पिला के बुला रही हैं। हमारी सासू माँ है, हमारी पत्नी है, तुमसे इससे क्या मतलब है? पियाज है, ये पियाज बर्बाद नहीं कर रहा है हमारी बिटिया का। गंगा में फेंकवा दी। ठीक है रमन, अब तुम अगर तुमको जाओ। विश्वास नहीं हो रहा है, अब तुम जाओ, मैं नहीं जा तो रहा इसी हूँ। वक्त मारना चालू कर दूंगा बे। इन माँ जाओ। के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे तुम एक दिन। अबे बर्बाद हो बे। दमाजी, ये सब लूट के भागा जा रहा था हरामखोर, बताओ। वैसे सासू माँ तुम नंबर 1 हो, तोहरे जैसे और हमारे पति नंबर 2 है और हम नंबर 3 है। हाँ, हाँ, वही तो, ये आ गया मंकी। है महारानी गाड़ा लुटवाए हो सब सामान। घो ना वही है, कहूँ अगर चाणक्य हो जाए। क्या तुम्हारी सासू नंबर 1 क्या? हाँ, मेरी सासू नंबर 1, तो आप मेहरबू नंबर 1, नंबर 2 हो गई बे। तो तू नंबर 3 का मैं कैसे नंबर है? 3। एक मतलब तू नंबर 3 क्या है? हाँ भाई, नहीं एक तोहर अबे माई। समझा कर यार, क्या जोरदार है यार। अगर नंबर 1 बने के बाद तू का हमार बात मान हाँ तो मनबा। मानूंगा यार। अबे वैसे तोहरे बूढ़ा अगर ये धोती उतार दे, हाँ, जीन्स और टी शर्ट पहन ले, तबे 16 साल का लौंडी के फट 16 साल का लौंडी का फेलिया। हमार कहा माना, हमार कहा माना, तो अब तू अपने बूढ़ा कर रखा। इनका हाँ, सास का लेके हमसे दूर मिटाई जाई अपन। एक बात बताई, इनका समझाई ले हमारे भीटा पर लात ना मारा करें। फिर कहाँ मारे बे? ना हमार को सनक जात कौनो दिन इनका बुजुर्ग उठा के हम पटकिन देवे फिर। अबे वो तेरी भाभी है बे। अरे हम बहुत जाए देखे। अबे तुमसे मजाकी में कह दिए, क्या करेगा बे? हैं? एकाध दिन ऐसे मजाक हम काठी लड़का हुआ जो हट डाले।
सुहाग रतिये कम मनाउए ये इतना ऊपर हो गया हम ऐसे आओ चली आओ चली सुहाग रात के मनावे वो साला भाई साथ है ना अपने मन का काम कर लो भाई साहब हमका काम है कि का छोटू को मोकड़ा है क्या बे तेरे ठंडी लग रही क्या बे हैं? कम मनाउए सुहाग रतिये आज हम मनाएंगे ए अरे रे 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 क्या बात है? आओ चलो चलता हूँ हम ये कौन है? यही तो है रू आपके लड़के पाड़ौला वाले जो चल अब तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ क्या कहा? हाँ हो क्या मौसम आया है क्या मौसम आया है पूरब से मस्तानी पुरवाई चली खुशबू से बहती है फूलों की गली गीत गाए नदिया लहरों में सरगम ऐसा दीवानी बाहों में छमछमो गीत गाए नदिया लहरों में है सरगम ऐ घटा दीवानी बूंदों में है छमछमो बच्चा बाबा जल्दी आजा नहीं मामला खराब हो तुमसे ही जो कैसे आए दिल का वो शराब कांटों से हो ना जाए पाँव ना घायल तुमसे हो ना जाए घटा दीवाने बाहों में छम घटा दीवाने राजकुमार ये देखो कि कैसा इंसान है जो रास्ते में बेहसी हालत में पड़ा हुआ है हाँ सरदार जी न जाने कौन है क्या करें? ऐसा करो थोड़ा पानी का छींटा मारो नहीं तो रमेश आपको क्या हुआ हेलो हेलो रमेश आप कौन हो भैया और मेरा नाम कैसे जाने? तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचान रहा हूं तुम्हारा नाम रमेश है और तुम्हारी पत्नी का नाम रेखा है तुम लखनऊ शहर के बगल गांव गोहानी के रहने वाले हो हाँ भैया मेरा नाम रमेश है। लेकिन तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो रमेश
तुम्हारा बड़ा साला राजू हूं, लेकिन एक बात ये बताओ, अचानक तुम रास्ते में कैसे बेहोश पड़े हो? भैया एक दिन की बात है, मैंने अपने ही गांव से सेठ लखपति चंद से कर्जा लिया था और अचानक एक दिन वो आके हम लोग को मारने पीटने लगा। तो मैं और रेखा राजापुर गए और वहां पे आप नहीं मिले। तो रमन भैया से पूछने लगे तो कहे भैया बड़े भैया शहर रहने लगने रहे हैं और बताओ कैसे आना हुआ। तो उनको सब दुख मुसीबत बताया गया। तो उन्होंने पैसा दिया और जिद करने लगे कि दीदी को छोड़ दो यहीं पे, जीजा जी 2-4 दिन में पहुंचा दूंगा। तो भैया मैंने रेखा को वहीं पे छोड़ दिया और मैं वहां से चला आया। जब एक हफ्ते बीत गए रेखा घर नहीं आई तो मैं कल लिवाने के लिए रेखा को राजापुर गया। जैसे ही वहां पे पहुंचा वो माँ बेटी घर लूटकर भैया भाग गई थी। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उन लोगों ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाकर रमन भैया के सामने रमन भैया भी मेरी एक बात नहीं सुनी और धक्के मारकर भैया बाहर निकाल दिए घर से। रमेश, तुम बड़े गलत जगह पे पहुंचे थे। मुझे नहीं, तुम्हें वहां रेखा नहीं मिली। अब ना तो रेखा तुझे अब मिलेगी कभी। रमन ने उसे जान से मार डाला। नहीं भैया, मैं ये कैसे कह रहे हो भैया? लेकिन मालिक का लाख लाख शुक्र रहा, ऊपर वाले की देन है कि मेरी बहन रेखा मेरे हाथों लग गई। मैंने उसका इलाज कराया, अब वो ठीक हो गई है। मैं तुझे मिला रहा हूं अपनी बहन से। बहन रेखा! रेखा, स्वामी आप ये कैसे? रेखा मैं तुम्हें लिवाने के लिए राजापुर गया था रेखा, पर तुम वहां पे नहीं मिली। लेकिन वो माँ बेटी ने रमन भैया को मेरे बारे में सब गलत बताकर रमन भैया से मुझे घर से बाहर निकलवा दिया धक्के मरवाकर। लेकिन आपको वहां नहीं जाना चाहिए। मुझे आप नहीं मालूम था रेखा कि ये लोग ऐसे हैं। चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम तो मुझे मिल गए हो। राजू भैया, बोलो क्या बात? भैया मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगी हूं, लेकिन आज मैं अपने रमन भैया के लिए तुमसे भीख मांग रहे हो। हमारे रमन भैया को बचा लीजिए, नहीं तो माँ बेटी उसे मार डालेगी। भैया रेखा, भैया, अरे तू उस भाई की जिंदगी की भीख मांग रही है जो भाई तेरा जान लेने पर तुला था। आज उसी भाई के लिए दामन पसार कर मुझसे भीख मांग रही है। भैया कुछ भी है तो हमारा भाई है ना। चलो ठीक है, अरे तुम कहती हो तो चलो मेरे साथ, तेरे भाई की जिंदगी को जरूर बचाऊंगा। ठीक है भैया, चलो आओ चला जाए।